हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम की यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं सिग्नल्स के बारे में और सिग्नल्स कितने तरह के होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में सिग्नल क्या होता है। हम लोगों को पता है कि सिग्नल इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट एनी इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक एनी मैसेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल जो है एक्चुअली में क्या होता है, ये तीन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो मैंने तीन टर्म्स को मर्ज करके लिखी है। तो वो टर्म्स मैं आपको समझा देती हूँ कि जो सिग्नल है एक्चुअली में सिग्नल इज़ अ टाइम वेरिंग। ये एक टाइम वेरिंग है, इट वेरीज विथ टाइम। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन ऑन it actually may occurs physically, not ideally. And third thing is that intention of signal is to carry information. इन तीनों को ही मर्ज करके हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन एंड विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्चुअली में सिग्नल जो है वो एक फंक्शन है टाइम का, पोजिशन का, और आप ये कह सकते हो प्रेशर, डिस्टेंस। और अगर हम इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें जो एग्जाम में लिखनी है आप लोगों को, तो आप ये कहेंगे कि सिग्नल इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम, स्पेस और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वेरिएबल्स। इसमें अगर हम सिग्नल्स में एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉइस है, अगर हम नॉइस, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि क्या नॉइस कोई सिग्नल है, तो यस, नॉइस भी हमारा एक सिग्नल है, बट इट इज़ एन अनवांटेड सिग्नल। और सिग्नल्स जो हैं हमारे दो तरह के हैं, एक तरह से वन डायमेंशनल सिग्नल एंड मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। वन डायमेंशनल सिग्नल्स हमारे वो सिग्नल्स होते हैं जो वेरीज विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। If a signal varies with one independent variable, then we call that signal is a one dimensional signal. अब वन डायमेंशनल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका वोल्टेज, करंट। वोल्टेज, करंट, क्योंकि ये चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वन डायमेंशनल सिग्नल के एग्जाम्पल हैं आपके। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। नाउ अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल की, तो मल्टी डायमेंशनल होते हैं आपके इफ ए सिग्नल वेरीज with two or more independent variables, तो हम उन्हें कहते हैं मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। वन डायमेंशनल में आप ये कह सकते हैं कि इसमें फंक्शन डिपेंड करता है वन वेरिएबल पर, और मल्टी डायमेंशनल में फंक्शन डिपेंड करता है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें मल्टी डायमेंशनल में, तो इसका एग्जाम्पल है आपका इमेज। इमेज क्योंकि हम टू एक्सेस पर प्लॉट करते हैं, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर ये कह सकते हैं वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मल्टी डायमेंशनल का एग्जाम्पल है आपका इमेज। और इमेज जो है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है। नाउ अगर हम डिस्कस करें सिग्नल के बारे में, तो सिग्नल हम दो तरह के स्टडी करेंगे। एक है हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, दूसरा है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो इस तरह से करेंगे, एक्स ऑफ टी, और यहाँ जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एक्स ऑफ एन। ठीक है, यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। देन अगर हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करें, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वो सिग्नल होता है जो डिफाइंड वैल्यूज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम डायग्राम को लेकर डिस्कस करें, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा हमारा, एक्स ऑफ टी और टी के बीच में लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डायग्राम डिस्कस करें, तो वो हमारा बनेगा एक्स ऑफ एन और एन के बीच में इस तरह से। यहाँ पर हमने वैल्यूज ली है 0 पर, मैग्नीट्यूड है 3, देन 1 पर, 2, 3,
4, 5, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम यहाँ पे, 6, 7, 8 और यहाँ पे आपका -1 पे सपोज 1 है वैल्यू, 1 पर सपोज 2 है वैल्यू, इसको 1 को थोड़ा स्मॉल बना देते हैं। देन 2 पर वैल्यू है आपकी -2, देन 3 पर वैल्यू है आपकी समथिंग इज 0 और वी कैन से 1, चलिए 0 रख लेते हैं। 4 पर है आपकी सपोज 1, 5 पर है आपकी 2.5, 6 पर है आपकी -1, 7 पर है आपकी 1, 8 पर है आपकी 2, लाइक दिस। तो ये आपका है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डायग्राम। हम इन डायग्राम से ये बता सकते हैं कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो वहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू, ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ टी पे, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर जो हम वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन ओनली एट डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिर्फ सिग्नल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा सिग्नल भी प्रेजेंट है और सीक्वेंस भी प्रेजेंट है। अब सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। यहाँ पर हमने डिफाइन किया है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है x3 और t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर डिफाइन किया है xn और n के रिस्पेक्ट में। t जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है n। ओके, अगर हम काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो फंक्शन होता है, फंक्शन हैव नो मीनिंग और सिग्नल हैव मीनिंग। तो सिग्नल का कुछ ना कुछ मतलब होता है, फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसमें हम सीक्वेंस नहीं लेते, सिर्फ सिग्नल की बात करते हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम सिग्नल की भी बात करते हैं एज वेल एज सीक्वेंस की भी बात करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर हम सीक्वेंस कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे अगर सीक्वेंस का मतलब है जो हमने वैल्यूज़ रखी हुई हैं, इसको मैं नीचे वाले पार्ट को रफ कर देती हूँ। यहाँ पर सीक्वेंस के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है वो रख दिया -1, 3, 2, -2, 0, 1, 2.5, -1, 1 एंड 2। दिस इज आवर सीक्वेंस, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर जो 3 है ये हमारा ओरिजिन पर प्रेजेंट है, तो हम इसे एरो से इंडिकेट करते हैं। एरो शोज दैट 3 इज प्रेजेंट इन ओरिजिन, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ 3 से पहले वाले नेगेटिव साइड पे हैं और 3 के बाद वाले पॉजिटिव साइड पे हैं। तो यहाँ पे ये एरो मार्क करके हमने शो कर दिया कि 3 जो है वो ओरिजिन यानी कि 0 पर है। तो हम इसी को कह रहे हैं यहाँ पे, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है xn, इसी को हमने बोला है सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी कि xn, जो कि सिर्फ इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सीरीज होता है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल हेयर, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज़ टू बी इंटीजर ओनली। तो n यहाँ पर हमारा इंटीजर है, इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड कैन बी एनी वैल्यू बट टाइम डिफाइंड इज फिक्स्ड, दैट इज डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम ओनली। और यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नल क्या होता है, और सिग्नल हमने यहाँ पे आज स्टडी करा सिग्नल के बारे में,
और साथ साथ हमने वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल सिग्नल स्टडी करा। साथ में हमने सिग्नल के दो टाइप स्टडी करे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर सिग्नल और फंक्शन में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि फंक्शन हैज़ नो मीनिंग बट यस सिग्नल हैज़ मीनिंग, इट हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस मस्ट, सिग्नल के केस में। तो सिग्नल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी मैसेज भी हो सकती है और कोई आपका ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, और इसका जो है सिग्नल का एक मीनिंग होता है और इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर होना चाहिए। और हमने फिर इसमें टाइप्स ऑफ जो सिग्नल्स देखे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हमने देखा कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हर पॉइंट पर प्रेजेंट है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हर पॉइंट पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड एनी वैल्यू, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड आपका किसी भी वैल्यू का हो सकता है, लाइक 1, 2, 3, 0, 1, 2.5, बट जो ये वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ आपकी इंटीजर ही रहेंगी। तो ये है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और इसमें आपका इस तरह से सीक्वेंस बनकर आता है। तो यह हो गया आपका सिग्नल और सिग्नल्स के दो टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और ये जितने भी आपको नोट्स मैं यहाँ बता रही हूँ, ये हम हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।